हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। लास्ट क्लास में अपने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ क्लास 10th। आज अपने करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स हैं जो स्टार्टिंगली क्लास 10th में सबसे पहले यूज़ होते हैं, लेकिन आगे जब भी आप लीनियर इक्वेशन को देखोगे और जब भी आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो तब आपको इन मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारी जो अपने डाउट्स हैं या जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो अपने इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो बेटा देखिए, एलिमिनेशन जैसा कि नाम है इसका, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक को कट कर देना या किसी एक को बाहर कर देना। आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का होता है। अगर मैं कोई दो एग्जाम्पल लिखूं तो ये मेरे पास क्या है कि कोई लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल है। देयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन दिए गए हैं, आपको बोला गया कि इसको सॉल्व करना है। तो बेटा इसमें क्या किया जाएगा, इसके अंदर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अपने क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को ले लेंगे, उसका कोफिशिएंट सेम करेंगे। किसी एक वेरिएबल को लेके उसका कोफिशिएंट सेम करेंगे और जैसे ही कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, मान लो कि मैंने क्या करना है, x के जो साथ कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2 है, और मुझे क्या करना है, इस x के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो कैसे किया जाएगा, तो इसको करने के लिए अपने 3 और 2 का एलसीएम देखें वो 6 आता है। तो अपने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। इससे जो नया इक्वेशन बनेगा 6x + 10y = 14 और यहाँ पे बनेगा 6x - 3y = 6। तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब आपके सामने क्या दिख रहा है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लेके अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड इसे सॉल्व करेंगे, जिससे x वाली टर्म कट जाएगी और जो बचेगी वो y वाली टर्म होगी और y वाली टर्म को अपने सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। और ये अपने पास एलिमिनेशन मेथड है। जैसा कि नाम है एलिमिनेशन, तो एक वेरिएबल को इसमें कट किया जाएगा। तो अभी अपने क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको ये मेथड ज़्यादा क्लियर होगा कि एलिमिनेशन मेथड है क्या। मेरे पास क्वेश्चन है 3x + 2y = 8 and second equation is 2x - 3y = 14. So listen students, there is two equation and we have to solve these two equation. अपने पास ये दो इक्वेशन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हो या y वेरिएबल को। आप दोनों में से किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सपोज मैं कि इसमें y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y के साथ पहली इक्वेशन में देखूं तो यहाँ पे 2 है और दूसरी इक्वेशन में 3 है। पहली इक्वेशन में 2 है, दूसरी में 3 है। तो बेटा इन दोनों का जो एलसीएम बना वो 6 बन गया। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ भी 6 बनाना है और यहाँ पे भी 6 बनाना है। तो अपने लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 3 एंड इक्वेशन 2 with 2। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और मल्टीप्लाई के टाइम अपने को ध्यान रखना है कि पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई ये किया जाएगा। 3x + 2y = 3 × 8, दो यहाँ पे आएगा 9x + 6y = 24। अब ये मेरे पास एक नया इक्वेशन आ गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3। और ऐसे ही इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4x - 6y = 28। दिस इज़ माई न्यू इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, 6 है। यहाँ भी y का कोफिशिएंट है वो 6 है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व कर दूंगा और जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे x का आंसर मिल जाएगा। नाउ
9x प्लस 6y इक्वल टू 24, 4x माइनस 6y इक्वल टू 28। अगर स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करूं तो स्टेप 1 ये होता है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना। अपने क्या किया, y का जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम किया है, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप होता है कि मैं जो दो वेरिएबल हैं उसमें से मैंने जिसको सेम किया है उसको एलिमिनेट करूँगा। तो स्टेप 2 के अंदर मुझे क्या करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे मैं y को एलिमिनेट करने वाला हूँ। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप इस y वाली टर्म का सिंबल देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये जो टर्म्स है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगी, मुझे सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्टेप 2 में क्या होता है कि अपने एलिमिनेट करते हैं, अगर तो टर्म्स का सिंबल अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आपको उसका सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों टर्म्स का सिंबल सेम होता है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो तब अपने क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं। तो अब देखिए बेटा, 6y पॉजिटिव 6y नेगेटिव, दे आर एलिमिनेट। नाउ आई हैव 9x प्लस 4x, दिस इज पॉजिटिव 24 प्लस 28। इफ वी ऐड दीज टू टर्म्स, दिस इज 13x एंड दिस इज 52. So now what we get here, 52 by 13, x equal to 4. This is the value of variable x. तो मेरे पास ये क्या आ गई, x वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद सुनो, x की वैल्यू आने के बाद अपने को y का वैल्यू भी तो निकालना है। अब मेरे पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, 3 और 4 बने किससे हैं, 1 और 2 से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर सकते हो और इससे आपके पास दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। बाय इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x, देन 12, 2y 8, 2y equals to 8 minus 12. So here we get 2y equal to minus 4, y equal to minus 4 by 2, this is minus 2. तो स्टूडेंट्स मेरे पास x का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू आया minus 2। तो मेरे पास ये दो आंसर्स हैं किसके, वेरिएबल x और y के। तो अपने अभी दो इक्वेशन थी लीनियर पेयर, उसको सॉल्व किया है यूजिंग द मेथड एलिमिनेशन मेथड। इसमें दो मेनली स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, ये पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, दूसरे स्टेप के अंदर अपने उस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं जिसका कोफिशिएंट सेम किया है, और उसके बाद जैसे ही अपने वैल्यू पुट करेंगे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल था एलिमिनेशन मेथड का। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके थ्रू अपने इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं कि कैसे अपने एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना है। आप भी अपनी बुक से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या जो भी क्वेश्चंस है उसको यूज़ करके देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो मेथड को, क्योंकि जो मेथड है वो प्रैक्टिस से ही प्रिपेयर होते हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, एक मेथड के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन अच्छे से करते हो तो वो मेथड आपका पक्का हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है x by 4 y by 5 equal to 5, this is my first equation, x by 6 y by 2 equal 7। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आपका सेकंड इक्वेशन है। तो अब इसके बाद देखो, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे अपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ। x by 4 y by 5 इक्वल 5 है, 4 एंड 5 का एलसीएम 20 रहेगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 20 डिवाइड बाई 4 5 इंटू एक्स 5x, 20 में 5 का डिवाइड 4 इंटू वाई। जब भी एलसीएम को सॉल्व करना है याद रखना नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। 20 में 4 का डिवाइड 5 आया, 5 का x से मल्टीप्लाई, 20 में 5 का डिवाइड किया 4 आया, 4 का y से मल्टीप्लाई।
अब बेटा आपको इसके नीचे 1 लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास ये पहला इक्वेशन आ गया 25 जा 100, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देखो जो दूसरा इक्वेशन है, नाउ x/6 y/2 इक्वल टू 7, 2 और 6 का जो एलसीएम रहेगा वो मेरे पास 6 रहेगा, 6 में 6 का डिवाइड 1, 1 इंटू x, 6 में 2 का डिवाइड 3, 3 इंटू y, 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 3y इक्वल टू 42, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो मेथड है कि एलिमिनेशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे y के साथ 3 है, x के साथ 5 है, y के साथ 4 है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए? तो देखो अपने को काम कम से कम करना है, वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। अगर आप y के लिए करोगे कि y को सेम करना है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ पे 2 काम किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे x के साथ 5 है लेकिन यहाँ पे x के साथ 1 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 5x बन जाएगा और मुझे एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, कम से कम वर्क करना है और अपने को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3y, 5 multiply 42, so this is 5x plus 15y equal to 5 to the 10, 210. So this is the third equation. So now by equation number 1 and 3 आप स्टूडेंट्स किसी भी इक्वेशन को ऊपर और नीचे रख सकते हो। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर ऊपर किसको रखें, ऊपर इस वाली इक्वेशन को रखें या उसको रखें, या जिसमें बड़े नंबर आ रहे हैं उसको रखें। इट इज़ योर चॉइस, आप इसमें कैसे मर्जी कर सकते हो, यह आपके ऊपर है। तो देखिए मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ 5x 15y इक्वल टू 210, सो नाउ 5x 4y इक्वल टू 100। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दोनों प्लस के हैं, अभी बताया था मैंने कि अगर दोनों का सिंबल सेम है तो वो कटेंगे नहीं, और उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, अगर प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, बस इतना ही काम करना है। ये 5x प्लस का है, ये 5x माइनस का है, कट जाएगा 15y। अब ये 4y प्लस का नहीं है, अब 4y किसका है, जो नया सिंबल आया वो है माइनस का। अब 210 प्लस का 100 माइनस का, इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया मेरे पास 11y। और यहाँ पे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 110, तो y का बेटा आंसर आएगा 10, 11 10 जा 110। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ y। ये अपने y को निकाल लिया। अब इसके बाद x को निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2। x प्लस 3y इक्वल टू 42, x का वैल्यू अननोन है, y का वैल्यू 10 है, तो y को मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए x प्लस 30 इक्वल टू 42 है। अब ये 30 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो आप जानते हो कि सिंबल चेंज हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो मेरे पास x और y दोनों के आंसर्स आ गए हैं। द वैल्यू ऑफ x इज़ 12, वैल्यू ऑफ y इज़ 10। तो स्टूडेंट्स ये था एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर अपने 2 क्वेश्चंस को किया। इस क्वेश्चंस में बस क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दिया हुआ है कि आपको पहले एलसीएम लेना है, उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और फिर जाके ये सॉल्व होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको अगले वीडियो में उस डाउट को डिस्कस कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगला वीडियो भी तो आपको देखना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे आएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।